गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज यूकेपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम का फर्स्ट सेक्शन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका फर्स्ट टॉपिक राधा कृष्णन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के विभाजन के बाद भारत में 19 यूनिवर्सिटीज़ रह गए थे। उसके बाद 14 और विश्वविद्यालय यहाँ पर खोले गए और उन विश्वविद्यालयों में भी कई डिपार्टमेंट विभाग खोले गए। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, बढ़ रहे थे छात्र, लेकिन उनके जो शिक्षा का स्तर था वो एकदम निम्न हो गया था, डिग्रेड हो गया था, क्योंकि जो एम और ऑब्जेक्टिव था सिर्फ छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें डिग्री दिलाना रह गया था, जिस वजह से भारतीय जनमानस उच्च स्तर की शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट था, क्योंकि देश की शिक्षा प्रणाली उस टाइम की आवश्यकताओं को, तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से असफल थी। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा शिक्षा को एक संगठित करने के लिए IUBE इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हम अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद भी कहते हैं, और CABE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के सामने एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा और 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उनका विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। डॉक्टर राधा कृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे हम राधा कृष्णन आयोग के रूप में भी जानते हैं। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ एम और ऑब्जेक्टिव, इसके कुछ उद्देश्य। द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। द फाइनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उनके विषय में अपनी राय देना और शिक्षण स्तर को बढ़ाना। वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। द डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यूटोरियल वर्क एंड एनी अदर स्टूडेंट रिलेटेड मैटर, विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना। द क्वालिफिकेशन, conditions of service, salaries and functions of teacher and the encouragement for original research by the teachers, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, उनके वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में अपनी सुझाव देना। ड्यूरेशन एंड मीडियम ऑफ द स्टडी, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम और अवधि पाठ्यक्रम के बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत करना। यानी कि इस कमीशन के जो मेन एम थे, ऑब्जेक्टिव थे, वह विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना, उसके पुनर्गठन के बारे में चर्चा करना, पाठ्यचर्या, छात्रावास, छात्र, उनकी अवधि और माध्यम के बारे में अपनी राय देना था। चलिए जान लेते हैं इनके मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स ऑफ द कमीशन, द फॉलोइंग वर अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ कमीशन। इस कमीशन के कुल 10 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चेयरमैन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। दूसरे श्री निर्मल कुमार सिद्धांता, ये सेक्रेटरी थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। निर्मल कुमार सिद्धांत सचिव। इसके अलावा डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जेम्स एफ डफ, सर जेम्स एफ डफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन, डॉक्टर AL मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर नारायण बहल एंड डॉक्टर J टिगर्ट। मेन रिकमेंडेशंस ऑफ राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसकी रिकमेंडेशन, इस आयोग के रिकमेंडेशंस की सुझाव की लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहला, द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। Higher education should be conducted at 3 levels: undergraduate, postgraduate and
रिसर्च। उच्च शिक्षा आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा को 3 भागों में संगठित करना चाहिए। पहला स्नातक हो गया 3 वर्ष, अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट हमारी 2 साल की होनी चाहिए और रिसर्च की जो अवधि है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। हायर एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। उच्च शिक्षा के 3 वर्ग हों, आर्ट्स, साइंस, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। आर्ट्स कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। Separate department should be opened in university for arts, science and vocational and technical subject। और ये जो 3 कैटेगरीज बनाई गई थी इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग और वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट का अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट होना चाहिए। एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। The Commission suggests the aim of university education is to। आयोग ने उच्च शिक्षा में संगठन तथा विकास पर बल देते हुए निम्न उद्देश्यों को निर्धारित किए, जो कि इस प्रकार से हैं। टू प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स, व्यक्तित्व निर्माण और लोकतंत्र के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना। टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ऐसे छात्रों को तैयार करना जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता प्रदान करे। टू जनरेट न्यू आइडियाज, विश्वविद्यालय को ऐसे छात्रों का निर्माण करना चाहिए जो ज्ञान की खोज कर सकें और सभी प्रकार के ज्ञान का प्रसार कर सकें। टू प्रमोट विजडम एंड नॉलेज ऑफ ऑल काइंड्स, टू क्रिएट अ कॉन्शियसनेस, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की भावना को विकसित करने के लिए चेतना प्रदान करना। टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, खोज और आविष्कार करना। टू इंस्टिल मोरल वैल्यूज, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म, मोरल वैल्यूज को, मूल्यों को विकसित करना छात्रों में और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए उनको इससे परिचित करवाना। तीसरा, टीचिंग स्टाफ, शिक्षण संकाय। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंड improving salary and service condition of university teachers so that able and meritorious person may join the service in preference to central and provincial service। There will be 4 classes of टीचर। आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार से थे। प्रोफेसर्स, रीडर्स पाठक, लेक्चरर व्याख्याता, इंस्ट्रक्टर्स प्रशिक्षक। इसके साथ साथ आयोग ने चारों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा की सिफारिश की और उन्होंने यह भी सिफारिश की कि योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से यानी कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक उनकी पदोन्नति करनी चाहिए। चौथा, स्टैंडर्ड ऑफ teaching। The commission recommended that admission to the universities and colleges should be given to students who have completed 12 years of school education। कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो कि 12 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है उसको प्राप्त कर चुके हों। सेकेंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टीज ऑफ अ टीचिंग यूनिवर्सिटीज बी फिक्स्ड एट 3000 एंड इन अफिलिएटेड कॉलेज एट 1500। यहाँ पर फिक्स कर दिया कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सिर्फ 3000 और उससे अफिलिएटेड कॉलेज है उनमें 15,000 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। तीसरा, इंक्रीजिंग ऑफ वर्किंग डेज टू 180 इन अ ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन डेट। जो कार्य दिवस थी उनकी संख्या एक साल में 180 होनी चाहिए, 180 दिन होना चाहिए। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज, इम्प्रूविंग ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, सेटिंग अप ऑफ गुड लैब एंड वर्क शॉप। रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का संगठन, पुस्तकालय सुविधाओं में सुधार, अच्छी प्रयोगशाला और कार्यशाला की स्थापना की जाए। फिफ्थ, ओपनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशन, व्यावसायिक संस्थानों का उद्घाटन किया जाए। एक्सपेरिमेंटिंग विद द इवनिंग कॉलेज फॉर वर्किंग पीपुल, जो लोग काम करते हों, वर्किंग हो, उनके लिए इवनिंग कॉलेजेस खोले जाएं। सेमिनार फॉर पीजी स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाए। According to the recommendation of Radhakrishnan Commission, the general as well as specific interest of the students should be taken care of when the courses will be designed for the courses of the university level। विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। मास्टर डिग्री शुड बी गिवन टू ऑनर्स स्टूडेंट आफ्टर 1 ईयर स्टडी बियॉन्ड द बैचलर डिग्री। ग्रेजुएशन जो कि 3 साल की है, पीजी 2 साल की। यदि किसी विद्यार्थी ने ऑनर्स किया है तो उस विद्यार्थी को
ऑनर्स के बाद पीजी 1 वर्ष की देनी चाहिए, क्योंकि ऑनर्स 4 साल की होती है, तो पहले से ही वो 4 साल की शिक्षा लेके आ रहा है, तो इसलिए उसे मास्टर्स में 2 साल न देके 1 साल का हमें कोर्स देना चाहिए। लिटरेचर फॉर जनरल एजुकेशन कोर्सेज शुड बी डेवलप्ड। ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाए। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड इन टीचिंग, द कमीशन ऑल्सो रिकमेंड्स प्रोवाइडिंग रिफ्रेशर कोर्सेज, वेल equipped and well staffed, tutorial instructions, no prescribed textbook, substantial working days and a careful plan of teaching, improving the library and lab facility। शिक्षा और शिक्षण में उच्च मानक बनाए रखने के लिए आयोग ने रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, स्टाफ, पाठ्यपुस्तकें, पर्याप्त कार्य दिवस, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की। प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। The University Education Commission had made some recommendation regarding professional education and had divided it into 6 aspects of education as agriculture, commercial, engineering and technology, legal education, teacher training and medical education। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को आयोग ने 6 भागों में विभाजित करने की बात कही। 6 श्रेणियों में इसको बांटा। पहला कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अध्यापन प्रशिक्षण, टीचिंग ट्रेनिंग, कानूनी शिक्षा। रिलीजियस एजुकेशन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 who recommended religious education in the colleges that all educational institutions start work with a few minutes of silent meditation। आयोग ने रिकमेंड किया कि संस्थान है कुछ मिनटों के लिए मौन ध्यान के साथ अपना काम शुरू करेंगे। जैसे स्कूलों में होता है, प्रार्थना के बाद काम शुरू किया जाता है, अध्यापन कार्य शुरू किया जाता है, उसी तरह से आयोग ने बताया कि इंस्टीट्यूशन है कुछ मिनटों के लिए मौन रखेंगे और उसके मेडिटेशन करेंगे, उसी के बाद ही आगे का कार्य शुरू होगा। और डिग्री कोर्स से पहले वर्ष में गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, जीसस, शंकर, रामानुज जैसे महान धार्मिक नेताओं के जीवन के बारे में पढ़ाया जाए। और दूसरे वर्ष में दुनिया के धर्म ग्रंथों में से एक जो सार्वभौमिक चरित्र है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है, उसको चूज़ करके सेलेक्ट करके उनके बारे में अध्ययन किया जाए। तीसरे वर्ष में उन्होंने कहा कि धर्म के दर्शन की केंद्रीय जो समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। मीडियम ऑफ टीचिंग, आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन विद ऑप्शन टू यूज द फेडरल लैंग्वेज। संघीय भाषा के उपयोग के विकल्प के साथ साथ उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की उन्होंने सिफारिश की। जो वहाँ के एरिया की रीजन की जो भाषा है उस भाषा में भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए। विज्ञान और व्यावसायिक वर्गों के विषयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। 10th एग्जामिनेशन, द कमीशन recommended to use objective type test along with essay type। कमीशन ने कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन भी यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स शुड गेट क्रेडिट फॉर क्लास वर्क। जो उन्होंने क्लास वर्क किया है उसका उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए। फर्दर टू गेट द फर्स्ट क्लास अ कैंडिडेट शुड गेट 70%, 55 to 69 for the second class and at least 40% for the थर्ड क्लास। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए आयोग ने कहा कि विद्यार्थी के पास प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय के लिए 55% और तृतीय के लिए 40% होने चाहिए। ऑल्सो इट रिकमेंड्स टू रिमूव द ग्रेस मार्किंग सिस्टम एंड द वाइवा वॉस एग्जामिनेशन शुड बी अप्लाइड फॉर प्रोफेशनल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आयोग ने इसके साथ यह भी कहा कि जो ग्रेस मार्किंग है उसको हटा दिया जाए और जो पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री है उसमें वाइवा वॉस यानी कि मौखिक परीक्षा कराई जाए। रूरल University, to meet the need of rural reconstruction in industry, agriculture and social life, the commission recommended establishing rural universities and colleges। आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं और ये विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध होने चाहिए और इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों में उनके क्षेत्रों की यानी कि उस एरिया की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उनके समाधान हेतु
उसमें शिक्षा दी जाए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट रेजिडेंट कॉलेजेस शुड नॉट बी मोर देन 300 एंड ओवरऑल मैक्सिमम इनरोलमेंट फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी कंबाइंड शुड बी अबाउट 2500। और जो ये कॉलेज हैं इनमें छात्रों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इनसे जो संबद्ध विश्वविद्यालय और इससे जुड़े विद्यालयों में अधिकतम छात्रों की संख्या 2500 होनी चाहिए। Each college of about 300 students should have a separate teaching staff and facility। जिन कॉलेजेस में छात्रों की संख्या 300 होगी वहाँ पर टीचिंग स्टाफ अलग होगा और उनकी फैसिलिटीज़ भी उसके हिसाब से होगी। वुमेन education, regarding the women education, the commission suggests for providing the same facility to women colleges and university as provided to मेन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो महिलाएं पढ़ा रही हैं उनको सेम फैसिलिटी दी जाए जैसे कि वो मेंस कॉलेजेस में दी जा रही हैं। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाए और जो मेंस कॉलेजेस हैं उसमें जो सुविधाएं दी जा रही हैं मेंस टीचर्स को वही उसी प्रकार की जो फैसिलिटी है वुमेन कॉलेजेस में दी जाए और महिला अध्यापक को समान वेतन दिया जाए। स्टूडेंट्स देयर एक्टिविटीज एंड वेलफेयर, द कमीशन रिकमेंडेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड अंडरगो अ फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट लीस्ट वंस अ ईयर देयर आफ्टर। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालय और उससे जुड़े महाविद्यालयों में छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए हर संभव हमें प्रयास करने हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एनसीसी की व्यवस्था की जाए और इसके लिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए। सोशल सर्विस शुड बी इनकरेज्ड, ऑल द स्टूडेंट्स शुड रिसीव एनसीसी ट्रेनिंग, सारे स्टूडेंट को एनसीसी की ट्रेनिंग मिले। स्टूडेंट्स यूनियन शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघों यानी कि स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जाए और छात्र संघों को राजनीति से दूर रखा जाए। फाइनेंस, the university grant commission should be set up to allocate grants to the universities। ये पहला आयोग था जिसने यूजीसी के बारे में बात की थी। विश्वविद्यालय में एक रूपता लाने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए और केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें अपनी साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें अपनी साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए यानी कि दोनों मिलकर वहाँ पर काम करेंगे। शिक्षा से संबंधित जो नीतियाँ हैं पॉलिसीज हैं वो केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करेगी। कंस्टिट्यूशन एंड कंट्रोल, द कमीशन रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द कंकरेंट लिस्ट। कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उच्च शिक्षा है वो कंकरेंट लिस्ट में रखा जाना चाहिए, समवर्ती सूची में उसे रखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सरकारी कॉलेजेस हैं उनको धीरे धीरे हमें विश्वविद्यालय के घटक कॉलेजों में बदलना चाहिए। घटक कॉन्करेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आर कॉलेजेस अंडर यूनिवर्सिटी और ये कभी सेम कैंपस में भी होते हैं। जो फैसले यूनिवर्सिटी लेते हैं उसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को मानना पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंस, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। जो केंद्र सरकार है उसको वित्तीय और कोऑर्डिनेशन के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप of a university, the organizational setup of a university should be as follows। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो इस प्रकार से होना चाहिए। पहला विजिटर में देश का राष्ट्रपति होगा। दूसरा द चांसलर कुलपति, इसमें राज्य का गवर्नर होगा हु इज़ टू बी द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। द वाइस चांसलर उपकुलपति, इसकी नियुक्ति कुलपति करेंगे। द सीनेट, इसमें जो सीनेट है इसमें 100 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, शैक्षणिक समिति, द एकेडमिक काउंसिल, द फैकल्टीज, द बोर्ड ऑफ स्टडीज, फाइनेंस कमिटी एंड द सिलेक्शन कमिटी, चयन समिति। ये इनके सेटअप थे कि सबसे पहले विजिटर होगा, फिर उसके बाद चांसलर,
वाइस चांसलर, सीनेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, द फैकल्टीज, द बोर्ड ऑफ स्टडीज, द फाइनेंस कमिटी एंड द सिलेक्शन कमिटी। तो ये थे राधाकृष्णन कमीशन के महत्वपूर्ण सुझाव। अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 2014 के स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।